काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर आज दो ट्रेनों में टक्कर के नतीजे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक एमएमटीएस की एक ट्रेन काचीगुड़े से फलकनुमा की सिमत जा रही थी, जबकि दूसरी कर्नूल और हैदराबाद के दरमियान चलाई जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस थी। हादसा सुबह 10:30 बजे हुआ। रेलवे के जराये के मुताबिक दोनों ट्रेनों की रफ्तार कम थी। हादसे की वजह से एमएमटीएस ट्रेन पटरियों से उतर गई। दवाखाना उस्मानिया के आरएमओ मोहम्मद रफी ने बताया कि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। एनडीआरएफ की टीमें और रेलवे के हुक्काम ने एमएमटीएस के लोको पायलट शेखर को बड़ी जद्दोजहद के बाद बचा लिया। सीनियर रेलवे अहदेदार, जिनमें एडिशनल जनरल मैनेजर बीबी सिंह और दूसरे शामिल थे, काचीगुड़ा स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने इमदादी कामों की निगरानी की और आला सतही तहकीकात का ऐलान किया। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने भी दवाखाने उस्मानिया के आरएमओ से फोन पर पैदा करते हुए जख्मियों के बारे में मालूमात हासिल की। दूसरी तरफ वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने बताया कि उन्होंने इत्तला मिलते ही रेलवे हुक्काम को इमदादी काम शुरू करने की फौरी हिदायत दी। हादसे के बाद इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों की सर्विस मुतासिर रही। रियासती हुकूमत ने आज तेलंगाना हाईकोर्ट को बताया कि टीएसआरटीसी मुख्तलिफ मद के तहत 2,209 करोड़ 66 लाख रुपए के बकायाजात अदाशुदनी है। इसमें एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड, क्रेडिट कॉर्पोरेट स्टडी, वजीफयाब मुलाजिमीन को रकमी बकायाजात और मोटर व्हीकल टैक्स वगैरह शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी की तरफ से दाखिल करदा जवाबी हलफनामे में पीआईएल की दरखास्तों में लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया। सिर्फ मुलाजिमीन को 1,551 करोड़ रुपये अदाशुदनी है। मजीद ये कि अगस्त तक कारपोरेशन 5,269 करोड़ रुपये के खसारे से दो चार था। मजीद ये कि बैंकों और दूसरे इदारों का भी 1,786 करोड़ रुपए का खर्चा बाकी है। हलफनामे में कहा गया कि मुलाजिमीन की यूनियनों को इस बात का इल्म भी है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। हलफनामे में यूनियन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और बताया कि हुकूमत की दरखास्त के बावजूद मुलाजिमीन त्योहारों के सीजन में भी हड़ताल पर चले गए, जिससे कारपोरेशन को और भी नुकसान हुआ। दूसरी तरफ आवाम को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हुकूमत का इस्तदलाल था कि हड़ताल पर जाने का इकदाम मुखालिफ अवाम फैसला था और जब भी त्योहार आते हैं यूनियन हड़ताल पर चली जाती है, या फिर जब भी यूनियन के इंतखाबात करीब आते हैं वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। टीएसआरटीसी के मुलाजिमीन की जेसी ने अपनी हड़ताल में जो आज 37वें दिन में दाखिल हो गई है, मजीद शिद्दत पैदा करने का फैसला किया है। जेसी के कन्वीनर अशरफ रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मुलाजिमीन ने पीर को रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और कौंसिल की रिहाइशगाहों का मुहासरा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जब तक टैंक बंड पर आरटीसी मुलाजिमीन पर पुलिस के हमलों की मजम्मत नहीं की जाती, वज़रा और अरकान असम्बली के घरों पर धरना जारी रहेगा। जेसी ने मंगल से अपने कायदीन अश्वत्थ रेड्डी, सुधा राजी रेड्डी और लिंगा मूर्ति की क़यादत में 24 घंटों की जंजीरी भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। अश्वत्थ रेड्डी ने टैंक बंड पर चलो प्रोग्राम में माओइस्टों के शामिल हो जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि आरटीसी हड़ताल को बदनाम करने के लिए ऐसे बयान जारी किए जा रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल के हुक्काम ने कहा कि बेगमपेट मेट्रो रेल की दीवार में गैप या शिगाफ की जो शिकायत आई है वो कुछ भी नहीं बल्कि मेट्रो रेल के डिज़ाइन का एक हिस्सा है। हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट के पास पिलर नंबर 1382 के पास गैप को देखकर एक मुसाफिर ने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने बताया कि ये एक डिज़ाइन है और परेशान या फिक्र में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि 6 टीमें रोज़ाना ऐसे शिगाफ या किसी भी खामियों की रोज़ाना पता चलाती है और उसकी फौरी मरम्मत कर देती है।
SQR इलियास को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का दूसरी मरतबा कौमी सदर मुंतखब कर लिया गया है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अकल से बईद करार दिया। उन्होंने कहा कि दस्तावेजात और शवाहिद के बावजूद अक्सरियती फिरका को खुश करने ये फैसला दिया गया, जो कि पूरा का पूरा अकीदे की बुनियाद पर है। इस मौके पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के दीगर कायदीन सीमा मोहसिन, सुब्रमण्यम मोर्गन, मोहम्मद वसीम नसरुल्ला और रियासती सदर कमाल अतर भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हिंदुओं के मुकद्दस शहर अयोध्या के मुमताज उलमा और मुस्लिम कायदीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मौलाना 5 एकड़ अराजी हासिल करने में पसोपेश कर रहे हैं। अयोध्या में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना बादशाह खान ने, जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे के एक फरीक भी थे, कहा कि उन्होंने मस्जिद की अराजी के लिए मुकदमा नहीं लड़ा था और ना ही किसी दूसरी अराजी के लिए। उन्होंने कहा कि हमें मस्जिद के लिए कहीं भी अराजी की जरूरत नहीं है, बल्कि वो 5 एकड़ अराजी भी राम मंदिर को तोहफे में दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान मस्जिद बनाना चाहते हैं तो वो कहीं भी ज़मीन लेकर मस्जिद बना सकते हैं और उन्हें हुकूमत के रहम व करम की ज़रूरत नहीं है। एक मुकामी आलिम मौलाना जलाल अशरफ ने कहा कि अगर हमारे ज़ख्मों पर मरहमी रखना है तो हमें मुतनाज़ अराजी पर वाक़ दरगाह और क़ब्रिस्तान के साथ अराजी देनी चाहिए। एक और दरख्वास्त गुजार इकबाल अंसारी ने कहा कि हमें 66 एकड़ अराजी में से ही 5 एकड़ अराजी दी जाए, जो कि हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया है। एक मुस्लिम समाजी जहदकार डॉक्टर यूसुफ खान ने कहा कि अयोध्या में काफ़ी मसाजिद हैं जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। चूँकि अदालत आलिया ने अपना फैसला राम मंदिर के हक में सुनाया है तो अब यह बाब ही ख़त्म हो चुका है। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली कौंसिल खलीक अहमद खान ने कहा कि अगर हुकूमत अराजी देना चाहती है तो वो अपनी तहवील में लिए गए 16 प्लाट में से एक प्लाट दे, जिसमें क़ब्रिस्तान और 4 खन्नात वाली मस्जिद भी शामिल है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 18वीं सदी के एक सूफी काजी खुदवाक की भी मज़ार है। अयोध्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारपोरेटर हाजी असद अहमद ने कहा कि कोई भी ज़मीन बाबरी मस्जिद का बदल नहीं हो सकती और उन्हें ज़मीन कहने की ज़रूरत नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लाखों हिंदू अयोध्या के सरयू नदी में कल मुकद्दस डुबकी लगाएंगे। अयोध्या के बारे में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद शहर में ये सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख अफराद के जमा होने की तवक्को है, जो राम की पेड़ी और नया घाट पर जमा होंगे। आम दिनों में रोजाना 8000 अफराद राम जन्मभूमि को दर्शन के लिए आते हैं, जबकि त्योहारों के मौके पर यही तादाद 50,000 तक पहुंच जाती है। जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या अनुज कुमार झा ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, राम जन्मभूमि को आने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। पुलिस ने सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए हैं। 18 मकामात पर वाटर टैंकर्स रखे गए हैं, 20 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए और एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया है। अयोध्या डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मुरलीधर सिंह ने बताया कि यात्रियों की आमद का सिलसिला पीर की शाम 4 बजे से ही शुरू हो जाएगा। शेबा खदीम बीजेपी की मरकजी हुकूमत को आज उस वक्त जबरदस्त धक्का लगा जब मरकजी वजीर हेवी इंडस्ट्रीज अरविंद सावंत ने नरेंद्र मोदी की ज़रिए क़यादत काबीना से इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने बादशाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने शिवसेना के साथ धोखा किया है। 50-50 के मायदे के मुतालिक दरोगोई और हमारे क़ायद उद्धव ठाकरे की तौहीन की। उन्होंने कहा कि वो ऐसे में मरकजी काबीना में शामिल रहना पसंद नहीं करते। ये पूछे जाने पर कि आया शिवसेना एनडीए से बाहर हो गई है, अरविंद सावंत ने कहा कि अगर कोई काबीना से निकल जाता है तो उसका क्या मतलब होता है और अखबारी नुमाइंदों को ही ये फैसला करना होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। हुजूरनगर असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार एन पद्मावती रेड्डी की शिकस्त पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को रवाना किया और कहा कि वो पार्टी की नाकामी की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उन्होंने हाईकमान से ख्वाहिश की कि उन्हें जल्द से जल्द इस ओहदे से सबकदोश किया जाए। इब्राहिम पटन और हयातनगर आरटीसी बस डिपो के मुलाजिमीन ने आज जेएसी की अपील पर तिरुमला हिल्स मलकपेट में टीआरएस के रुकन असम्बली मंशीनेनी किशन रेड्डी की रिहायशगाह के सामने धरना दिया। उन्होंने रुकन असम्बली से कहा कि वो टैंकबंड पर आरटीसी मुलाजिमीन पर हुए पुलिस मजालिम की मजम्मत करें और एक बयान जारी करें। धरने की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और फिर आरटीसी के मुलाजिमीन को मुंतशिर कर दिया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। रियासती वज़ीर एडमिरल हसबंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज गोलनाका अंबरपेट में उस शादी खाने का मुआयना किया जिसकी दीवार गिरने से कल 4 अफराद हलाक हो गए थे। उन्होंने महलूकिन के विरसा को बल्दिया की तरफ से एसग्रेशिया दिलाने का वादा किया। बादशाह उन्होंने काचुगड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे अहदेदारों से भी मुलाकात की और हादसे के बारे में बातचीत की। कारखाने के पुलिस इंस्पेक्टर पी मधुकर स्वामी ने, जो साबिक में हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं, आज बदनाम जमाना मंगोड़ बस्ती मल्लेपल्ली में रहने वालों को जराइम से रोकने की खातिर फ्लाई स्कीमों से रोशनाश करवाया। उनका मकसद मंगोड़ बस्ती में रहने वालों को जराइम की दुनिया से बाहर लाना और उन्हें कमाकर खाने और अच्छी जिंदगी गुजारने की तरकीब देना था। मधुकर स्वामी ने इंस्पेक्टर पी शिवाचंद्र और दूसरे अहदेदारों के साथ मंगोड़ बस्ती का दौरा किया। यहाँ एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया था। यहाँ बताना जरूरी होगा कि मधुकर स्वामी अपने दौर में हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कई फलाही काम कर चुके हैं। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर टिमरीज़ के तमाम 204 स्कूलों में यौम अखिलत मनाया गया। रियासती हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती उमूर ए के खान ने आसिफ नगर में टिमरीज़ के स्कूल में मुनक़दा एक तकरीब में शिरकत की और मौलाना आज़ाद की खिदमत को खिराज क़दर पेश किया। इस मौके पर असातिज़ा में मोमेंटोज भी तकसीम किए गए। मज़ाफ़ती इलाके शंकरपल्ली में वाक़ इंडियन बिजनेस स्कूल के तलबा की क्लास से गैर हाज़िरी और स्कूल के अतराफ उनकी आवारागर्दी से तंग आकर इंतज़ामिया ने जुम्मेबाज तलबा के दाखिले पर पाबंदी लगा दी और उनसे कहा कि वो अपने औलिया को साथ लाकर इंतज़ामिया से बातचीत करें। इंतज़ामिया के इस इक़दाम के खिलाफ तलबा ने आज इंडियन बिजनेस स्कूल के बाब दाखिला पर धरना दिया। ACP ए रविंदर रेड्डी की क़यादत में शंकरपल्ली पुलिस ने वहां पहुंचकर धरने को बर्खास्त करवाया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप पुलिस डुंडिगल ने प्रगति नगर के रहने वाले एक तालिब इल्म श्री राम को गिरफ्तार कर लिया, जो ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए चोरी चकारी के कामों में लग गया था। उसने माजी में अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी बैनुल-अक़वामी कंपनियों की डिलीवरी मैन की हैसियत से काम भी किया था और 2017 में जेल को भी जा चुका था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस पद्मजा ने बताया कि श्री राम के कब्जे से 2 मसरूखा 2 व्हीलर्स भी बरामद किए गए। महाराष्ट्र के जिले बीड़ में एक SUV के एक खड़ी लारी को टक्कर दे देने के नतीजे में एक बच्चे समेत 7 अफराद हलाक हो गए। पटोदा पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर पठान ने बताया कि महलूकीन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। हादसा सुबह 10 बजे उस वक्त पेश आया जब SUV का ड्राइवर गाड़ी पर से अपना काबू खो दिया और मंजूर सभा रोड पर खड़ी लारी में घुस गई। तमाम महलूकीन का ताल्लुक बीड़ के मौज़े एदिकनी से था। मकामी अवाम ने हादसे के बाद जख्मियों को कार से निकाला। इनमें से 7 दवाखाने में जख्मों से जानबज न हो सके। 3 महलूकीन के नाम जय विजयनाथ तांडले, बी पंडारीनाथ मुंडे और केसराबाई मुंडे बताए गए हैं। श्रीकाकुलम के कलंगापट्टनम के बीच पर सियाहत को जाने वाला एक तालिब इल्म हुरखाब हो गया, जबकि 3 तुलबा लापता हो गए। मुतवफ़ी श्रीधर उन 5 तालिब इल्मों में शामिल था जो बीच समंदर में डुबकी लगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने एक तालिब इल्म अब्दुल शेख को बचा लिया है। लापता तालिब इल्मों प्रवीण कुमार रेड्डी, के संजय और वाई पांडा की तलाशी जारी है। सब इंस्पेक्टर लावण्य ने बताया कि मरीन पुलिस और गौतेखारों की मदद ली जा रही है। दिल्ली पुलिस ने आज जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यूनियन के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पानी का जबरदस्त छिड़काव किया। ये कारकुन फीस में इजाफा और हॉस्टल के खवायद में तब्दीली से मुतालिक नए मसौदे के खिलाफ कैंपस के बाहर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज ऐसे वक्त मुनज़्ज़म किया गया जबकि नायब जमहूरिया वेंकैया नायडू और मरकजी वज़ीर फ़रोग़ वसाइल इंसानी रमेश पोखरियाल यूनिवर्सिटी के जलसे तक़सीम अक्सनादात में शिरकत कर रहे थे। नायडू तकरीब के बाद कैंपस से रवाना हो गए, लेकिन पोखरियाल कैंपस में ही रुके रहे। तुलबा यूनियन ने जलसे तक़सीम अक्सनादात की बैकाट की अपील की थी। यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने हॉस्टल फीस और सिक्योरिटी की फीस में 400% की हद तक इजाफा कर दिया है और हॉस्टल के औकातकार को भी महदूद कर दिया। टीआरएस हुकूमत के तेलंगाना को सुनहरी बनाने के वादे के बाद इसे दागदार बनाने वाले माहौल में अब इस हुकूमत के खिलाफ में आवाम ने चोरी छुपे एहतजाज शुरू कर दिया है और इसका नज़ला सबसे पहले वज़ीर दाखिला पर गिरा। वो ऐसे कि हैदराबाद के एसआर नगर के एल्लारेड्डी गोड़ा में मोहम्मद महमूद अली के जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स को जला देने के वाक़यात सीसीटीवी कैमरा में कुछ कैद हो गए हैं। लिहाजा इन्हीं के मातहत आने वाला पुलिस महकमा बड़ी तुंदही से कसूरवार की तलाश शुरू कर चुका है। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने टीएसआरटीसी के हड़ताली वर्कर्स का एहतजाज महीने से ज़ायद दिनों में दाखिल हो जाने के बाद रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करने के ऐलान के बाद हड़ताली वर्कर्स को इंतबाह देते हुए बतलाया कि अभी शहर हैदराबाद सारे मुल्क के कारोबारियों के लिए अहम बन गया है, जहां इनकी आमद और रफ्त होती रहती है। अगर एहतजाज के नाम पर आवाम को कोई तकलीफ पहुंचती है तो ये अच्छा नहीं होगा,
लिहाजा ऐसा करने वालों के साथ महकमा पुलिस सख्त रवैया अपनाएगा। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। भारत के पहले वज़ीर तालीम और डायनामिक लीडर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सालगिरह के मौके पर आज टीपीसीसी के माइनॉरिटी सेल के बहुत सारे लीडर्स ने साबिक़ा काउंसिल के लीडर ऑफ अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में गांधी भवन में एक तहनीती इजलास रखा और मरहूम लीडर की यादों को ताज़ा करते हुए टीआरएस गवर्नमेंट से अपील की कि रियासत में तालीम को तिजारत बनने से रोकें और खानगी और कॉरपोरेट स्कूल्स की मनमानियों पर ताला लगाएं। आगे इन्होंने बतलाया कि वैसे अभी तक इस हुकूमत ने बातों के अलावा और कुछ भी नहीं किया है, कम से कम इतना तो करे। उस इजलास में टीपीसीसी के माइनॉरिटी सदर अब्दुल्ला सोहेल शेख, अक़लियती तर्जुमान मोहम्मद निज़ामुद्दीन और सिटी के सदर समीर अहमद वगैरह वहां मौजूद थे। बीजेपी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर एन इंद्र सिंह रेड्डी ने आज हैदराबाद की पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में केसीआर गवर्नमेंट की सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि इस हुकूमत के दौर में तेलंगाना सुनहरा बनने के बजाय एकदम दागदार बन गया है। हालिया एक एमआरओ को जला देने के वाक़ये पर इन्होंने सीएम केसीआर को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इन्होंने लोगों को एक जलसे में खुद ही उकसाया था कि कोई रिश्वत मांगे तो इसका फैसला कर दें। दूसरी तरफ टीएसआरटीसी की हड़ताल 38वें दिन में दाखिल हो गई है और 50,000 लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। पता नहीं क्यों सिंगारेनी एम्प्लॉइज से सीएम केसीआर को डर हुआ कि उनके बोनस के मुतालबात फौरन पूरे कर दिए गए, जबकि इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज को इन्होंने उंगलियों पर रख दिया। इस तरह से साबित हुआ कि हुकूमत करने की केसीआर की अहलियत अब जाती रही है और अब इनसे किसी काम के पूरे होने की तवक्को नहीं की जा सकती। आखिर में इन्होंने हुकूमत को एक बार फिर इंतबा दिया कि जिनके वोटों से सत्ता में आए उनकी कदर करें और इस हड़ताल से मुतासरा दीगर अवाम की तकलीफ़ों को भी दूर करें, जबकि इस हुकूमत ने रियासती किसानों को भी सिर्फ वादों पर रख दिया है। तेलंगाना सीएम ऑफिस के एक प्रेस नोट में बतलाया गया है कि जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की मिशन भागीरथी की तरह की पीने के पानी की एक और स्कीम को लाया गया है, जिसके तहत सारे मुल्क के लोगों को घर घर शफाफ पानी पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही मरकजी वजीर ने रियासती हुकूमत को भी मशवरा दिया है कि इम्प्रोवाइज्ड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सिस्टम पर नजरसानी करे। मुल्क की हिफाजत में शहीद हो जाने वाले आर्म्ड फोर्सेस के खानदानों के लिए यहाँ की हुकूमतों ने चंदा जमा करके देने के लिए एक दिन मुतय्यन किया है, जो कि हर साल 7 दिसंबर को फ्लैग डे के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज एक इजलास बुलाया गया और चंदा जमा करने के मामलात को तक़वियत दी गई। वाज़ेह रहे कि ये फंड्स स्टेट मैनेजिंग कमेटी के जरिए रूबे अमल लाए जाते हैं, जिसके चेयरमैन गवर्नर और वाइस चेयरमैन चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। खबर है कि इस बार ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस के गोद में जाने वाले हल्के हुजूर नगर के एक बड़े कारोबारी 78 साला एस विश्वनाथम ने आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपनी जानिब से 50 लाख का चेक जमा करवाया है, जिसकी बिना पर राजभवन में लेडी गवर्नर ने इनकी शाल पोशी करते हुए इनकी इस खिदमत को सराहा।
भारत की हालिया तारीख में कई जगहों पर ट्रेन हादसात के चलते अभी तक रियासत तेलंगाना ऐसे हादसा से महफूज थी, लेकिन आज ट्रेन के एक बड़े हादसे से ये रियासत भी अब सारे मुल्क के साथ जुड़ गई है। किसी दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि हैदराबाद के एक मोतबर काचीगुड़ा स्टेशन के बिल्कुल करीब में ना जाने क्या हुआ कि एक एमएमटीएस ट्रेन मुखालिफ सिम से आने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन से आमने सामने से टकरा गई। वो तो अच्छा हुआ कि इन गाड़ियों की रफ्तार धीमी थी, फिर भी एमएमटीएस पटरियों से उतर गई और कई लोग इस हादसे में जख्मी हो गए, जिन्हें दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर और शोहरत याफ्ता समाजी खिदमतगार उस्मान मोहम्मद खान ने फौरी दवाखाने उस्मानिया पहुंचकर जख्मियों की अयादत की और इस हादसे की तफसीलात लेकर रेलवेज के अहदेदारों को याद दिलाया कि सालों से पुरअमन चलने वाले रेलवे सिस्टम में आज अचानक ऐसे क्या हो गया कि शहर में ही ऐसा हादसा रोनमा हुआ। क्या इस हादसे के वक्त अहदेदार सो रहे थे? क्या ऐसा हो गया? अगर वाकई ऐसा है तो हुक्काम को चाहिए कि सिस्टम कंट्रोलर को फौरी उसकी जगह से हटा दिया जाए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन। भारत की आज़ादी के बाद दुनिया की मोतबर शख्सियतों में शामिल पहले वज़ीर तालीम बनाए जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 131वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के बहुत सारे अक़लियती लीडर्स ने मोहम्मद अली शब्बीर की क़ियादत में दिलों में बस जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीरों को फूलों से सजाया और उन्हें खिराजी अक़ीदत पेश की। TSRTC वर्कर्स की हड़ताल अभी 38वें दिन में दाखिल हो गई है और हड़ताली वर्कर्स अब हुकूमत के विज़रा और MLAs के घरों का घेराव और वहां पर एहतजाज मुनज़्ज़म करना शुरू किया है। आज सिकंदराबाद डिपो से वाबस्ता बहुत सारे अहदेदारों ने डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ के मकान का घेराव किया, लेकिन वो इनका सामना करने के लिए घर पर मौजूद नहीं थे। उनके फर्जंद रामेश्वर गौड़ ने एहतजाजी वर्कर्स की एक याददाश्त हासिल की। दूसरी तरफ RTC JC यूनियन के लोगों ने वजीर T श्रीनिवास यादव से उनके घर पर मुलाकात करते हुए उन्हें याददाश्त पेश की। वाज़ेह रहे कि जो कुछ भी करना है वो CM KCR को करना है, ये बेचारे तो इनकी हुकूमत में बस बेचारे हैं। लिहाजा TSRTC की हड़ताल मजीद अब आगे बढ़ जाने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।